हाँ जी, एक काम करते हैं, आज एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं या आएंगे, मतलब आने लायक या सिमिलर टाइप के, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। आज एक क्वेश्चन आपको करा देना है। ज़रा क्वेश्चन लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 82.5 डिग्री सेल्सियस। Boiling point of pure benzene is 82.5 degree Celsius, comma 5.5 gram solute is 5.5 gram solute is dissolved in 100 gram benzene. Then boiling point of solute is, then boiling point of solution is 83.6 degree Celsius, 83.6 degree Celsius. Then find out the molecular weight of solute. Then find out molecular weight of solute. ठीक है, चलिए ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ध्यान से बात समझिएगा। जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप लिखेंगे ए और बी। आपको पता है कि ए को हम बोलते हैं सॉल्यूट और बी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, आप ये बोलते हैं, है ना। ए को सॉल्यूट और बी को सॉल्वेंट आप बोलते हैं। आगे की कहानी सुनिए। सबसे पहली एक चीज़ बता दें तो आपको Kb की वैल्यू दे रखी है। Kb किसका देता है? सॉल्वेंट यानी बेंजीन के लिए ना, मतलब सॉल्वेंट के लिए देता है। तो Kb की वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए। तो Kb की वैल्यू आपको दे रखी है 2.7 केल्विन केजी पर मोल, आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे सुनिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, आपको पता है कि बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है और बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट को किससे दिखाएंगे? टीबी, यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टीबी। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 82.5 डिग्री सेल्सियस, आपको ये दे रखा है। आगे आपसे बोल रहा है कि 100 ग्राम बेंजीन है, 5.5 ग्राम सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट के वेट को क्या बोलते हैं? WA, ये दे रखा है 5.5 ग्राम। आपसे आगे बोल रहा है कि इसे 100 ग्राम बेंजीन में डाला जाता है, यानी कि WB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 ग्राम, आपको ये दे रखा है। ठीक है, आगे की कहानी सुनिए। आगे आपसे बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट अपने को कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट? अच्छा, एक चीज़ और है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि T इज इक्वल टू 83.6 है क्या? 6 डिग्री सेल्सियस, आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है आप हमको बता दीजिए Ma, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आपसे ये बोल रहा है। आपको देखिए एक फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको पता है यहाँ पर कि डेल्टा TB को क्या लिख सकते हैं? T माइनस TB, और इसकी वैल्यू होगी KB WA अपॉन MA इंटू आप लिखेंगे 1000 अपॉन WB, आपको ये लिखना है ना। अब सुनिए, T की जगह कितना रखेंगे? तो T की जगह है 83.6 माइनस TB की वैल्यू कितनी है? 82.5 इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन ना, ये कक्षा 5वीं 6वीं के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद है तो जोड़ घटाना ही करना है ना, और इसमें देखने में केवल टफ लगता है बट इजी है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखिए फिर इसकी लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए KB की वैल्यू आपको दे रखी है 2.7 इंटू WA की वैल्यू आपको दे रखी है 5.5, MA की वैल्यू आपसे पूछा है इंटू 1000 अपॉन WB की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? WB की वैल्यू 100 है। आपका गया, ये गया। ठीक है, अब आप सुनिए, MA आपसे पूछ रहा है, MA की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी? उससे पहले आप जब इसमें से निकालेंगे तो 1.1 इधर बचेगा, 2.7 गुणे 5.5, तो ये आ गया 5.5
इंटू 10 बटे में ma, आपका इतना बचा। इसको आप यहाँ भेजिए तो ma को आप भेज दिए यहाँ पर, बचा 2.7 इंटू 5.5 इंटू 10/1.1, आप ये कर दिए। ठीक है, आप काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा। ठीक है, आप 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 10 3 13, आपका ये बन गया। पॉइंट है, पॉइंट लगाया, 10 बचा हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 135 ग्राम पर मोल, आपका ये आंसर है। ठीक है, आपसे पूछा भी था कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आप बता दीजिए कितना होगा, निकल के आ गया ना। इसी तरीके से अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ में आई? अरे ठीक है, चलिए कॉपी करिए। हाँ जी, देखिए अभी पिछले लेक्चर की ही बात करें तो इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोग थियरी कंप्लीट किए थे एलिवेशन ऑफ बीपी का, और एक क्वेश्चन किए थे। अब उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और इससे रिलेटेड देखिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा, डोंट वरी। तो ज़रा ना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और आप अपनी बुक के क्वेश्चन उठाइएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ सॉलिड सॉल्यूट, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, सॉलिड सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 150 ग्राम पर मोल, आपको ये दे रखा है। आगे लिखिए, अ सॉलिड सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 150, ब्रैकेट में लिख लीजिए, is dissolved in water, then boiling point of obtained solution is 373.26 Kelvin, find out the weight percent of solution, find out weight percent of solution while for water TB is 373 Kelvin, while फॉर वाटर इतना दिया है, एंड केबी आपको दे रखा है 0.52 किलो केल्विन केजी पर मोल, आपको ये दे रखा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो देख लीजिए। आपसे बोला है कि जो परसेंट W/W है ना, ये अपने को बता दीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन इजी है, बस ध्यान से समझिए। इसको हटा देते हैं हम लोग। अरे यार, चलिए फॉर्मूला जरा सही कर दें। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू T माइनस TB। अब आगे तो जो है वो है, अब देखिए अपने से पूछा क्या है वो जरा देख लीजिए। अपने से पूछा है WA/WB, परसेंट वेट का मतलब क्या है W/W। ठीक है, अब जरा देखिए अपने को एक चीज और पता है। अच्छा, सब कुछ तो दे दिया है, क्या पता करना है TB की, अच्छा T की वैल्यू कितनी है तो 373.26, TB की वैल्यू कितनी है 373, KB की वैल्यू आपको दे रखी है 0.52 इंटू WA/WB आप ऐसे ही रहने देंगे, गुणे 1000 बटे में MA की वैल्यू कितनी है 150, तो आप यहाँ पर रख देंगे 150। 0 से 0 गया क्या, इसको यहीं पर रोक दीजिए, बाकी सबको उठवा ले जाइए दूसरे तरफ। इसमें से इसको घटाइए, क्या 0.26 बनेगा। यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में होगा मल्टीप्लाई में। आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये भी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ऐसा होगा। चलिए जरा देखिए, 26 दूनी 52, कट जाएगा पूरा। 2 से काटेंगे तो आएगा 7.5,
7.5, तो 7.5 आ गया। 100 से डिवाइड करेंगे 7.5 में तो आएगा 0.075। ये किसकी वैल्यू आ रही है? आप देख रहे हैं केवल WA/WB की वैल्यू है, लेकिन अपने को ये थोड़े बताना था, अपने को बताना था परसेंटेज WA/WB। अगर ये देखा जाए तो ये आएगा 0.075 इंटू 100। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 7.5%। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई, क्वेश्चन अच्छा है। अब इसे सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of a solute is vapor pressure of aqueous solution of solute is 732 मतलब 732 mm of Hg, then find out the boiling point of this solution. Find out the boiling point of this solution is एक मिनट क्वेश्चन क्या था? इज हटाइए। देन फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इज हटाइए, सॉल्यूशन while for pure water P naught is equals to 760 mm of Hg, ये आपका है। आगे कॉमा TB आपको दे रखा है, ये आपका 373 केल्विन आपको ये दे रखा है। KB आपको दे रखा है, तो KB की वैल्यू है 0.52 केल्विन kg पर मोल, आपको ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इसमें सबसे पहले आप निकालिए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जब आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, तो हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। जब आपने मोलालिटी निकाल लिया तो आप यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे वेपर प्रेशर, आपसे पूछा क्या गया है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जरा आगे की कहानी यहाँ पर समझिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर हम क्या करें, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, पीछे चलिए राउल्ट के नियम में P0 माइनस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, उस चैप्टर में चलिए, उस हिस्से में चलिए। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू X से होता था। हाँ बिल्कुल होता था, बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दे दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि PS की वैल्यू भी दे रखा है, ये 732 mm ऑफ Hg आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब आप निकाल लेंगे, जरा फॉर्मूला रखिए। तो आपको पता है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू XA आपका होता है, ये पता है बिल्कुल। अगर P0 की बात करें तो 760 माइनस 732 अपॉन आपका बन जाएगा 760 इज इक्वल्स टू XA, आपका ये बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए कि कैलकुलेट करके तो आएगा 228 बट्टे में 760, 28 बाई
760 आएगा इज इक्वल्स टू XA। मतलब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा और इसको XA के बराबर ले लीजिए। अब आपको XA मिल गया ना, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। अगर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं XB, तो क्या एक में से XA घटा दें? ये आपको पता है 1 माइनस 28 अपॉन 760 इज इक्वल्स टू 732 अपॉन 760 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। अब आगे देखा जाए तो देखिए, अगर हमको मोल फ्रैक्शन मिल गया तो हम मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला जो होता है वो XA अपॉन XB इंटू 1000 अपॉन MB आपका ये होता है। ठीक है, MB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जरा यहाँ रखा जाए, M इज इक्वल्स टू XA की वैल्यू रखिए, तो XA की वैल्यू 28/760 है, 28/760। XB की वैल्यू रखें तो 732/760 इंटू 1000 अपॉन, अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपका सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट आपने पानी ले रखा है और पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया। अब देखा जाए तो M की वैल्यू आएगी 28/732 इंटू 1000/18। अगर इसको फिर भी काटा जाए तो मोलालिटी जो आपकी आएगी वो अप्रोक्सीमेट में आएगी 7000 है ना, 7000 क्या अप्रोक्सीमेट में 2 आ रही है। जब काटा जाएगा ना तो अप्रोक्सीमेट में आप काटिएगा तो 2 आएगा, ये आएगा। अब क्या आप निकाल लेंगे जो आपसे पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यही पूछा गया है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि T आपसे पूछा गया है। जरा यहाँ पर हम इसको खाली करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, आइए देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें डेल्टा TB की, तो ये आपका KB इंटू M होता था, यानी कि T माइनस TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। आपका ये T की वैल्यू हमसे पूछा है, TB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 373 इज इक्वल्स टू KB की वैल्यू 0.52 है, M की वैल्यू 2 है। आप रखेंगे T माइनस 373 इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ये इसको इधर लेके जाएंगे तो T बराबर आ जाएगा 373 प्लस में 1.04 रखेंगे तो आएगा, तो ये 374.04 केल्विन, ये आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद।